दोस्तों मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 11 के आर एस अग्रवाल के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों पर आधारित। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे u इंटू भी का डिफरेंशिएशन। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है और u इंटू भी के द्वारा हम लोग क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग का आज का सेशन में u इंटू भी वाले फॉर्मूला को देखेंगे और फॉर्मूला को समझते हुए फिर आगे की ओर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थ्योरम हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे एक थ्योरम लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्टकट में यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम लिखा हुआ है इसको हम लोग शॉर्टकट में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर u इंटू भी का फॉर्मूला को जानेंगे तो हम लोग को इस सेशन में आगे आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग u इंटू भी का फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन u इंटू भी में है, ठीक है, कोई दो फंक्शन u इंटू भी में है। अगर आप लोग फंक्शन और फंक्शन वाले सेशन को नहीं देखे हैं तो जा करके फंक्शन और फंक्शन वाले सेशन को देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेशन था और वहां पे फंक्शन को कैसे पहचाना जाता है, फंक्शन कितना टाइप का होता है, सभी को हम लोग वहां पे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन 5 टाइप्स का होता है। अगर मान लीजिए दो फंक्शन के बीच में इंटू रहता है, मान लीजिए कि आगे यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं log x और एक लेते हैं cos x। ठीक है, चलिए तो log x किस में जा रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन में जा रहा है। cos x किस में जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा रहा है। अगर दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहे, ठीक है, तो दोनों ये किस में चला जाएगा, u इंटू भी में चला जाएगा। ठीक है, u को हम लोग पहले वाले फंक्शन को u मानते हैं, बाद वाले फंक्शन को भी मानते हैं। ठीक है, और बीच में गुना रहता है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, u इंटू भी। तो जब u इंटू भी का जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे कैसे होगा, ठीक है, वहां पे कैसे होगा, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो उसके लिए हम लोग के सामने में एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग u इंटू भी। तो चलिए फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ठीक है u इंटू भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन इसको लगा देते हैं। चलिए इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u इंटू भी। तो देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, u को हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट रख देते हैं। u का कांस्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि u को हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। u किसको बोलेंगे, जब दो फंक्शन के बीच में गुना का चिन्ह रहे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखें, log x इंटू cos x, तो log x क्या हो जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा और cos x क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि पहले log x है तो उसको u मानेंगे और cos x को भी मानेंगे क्योंकि ये लास्ट में और दोनों के बीच में गुना है तो इसको हम लोग u इंटू भी में लेकर जा सकते हैं। चलिए तो u कांस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, भी। ठीक है ना, यानी कि u कांस्टेंट हो गया, भी का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का साइन लगेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे किसको, डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि u कांस्टेंट हो जाएगा, भी का डिफरेंशिएशन, उसके बाद भी कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में, ये चला जाता है हम लोग का u इंटू भी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इसी का बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के सामने में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू जब साइन एक्स, तो ये किस में जा रहा है, u इंटू भी में जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और साइन एक्स को क्या मानेंगे, भी मानेंगे, और बीच में क्या है, इंटू है, तो इसको किस में लेके जाएंगे हम लोग, u इंटू भी में लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए है ना, तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए
तो y का डिफरेंशिएशन तो सबको मालूम है dy, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx। सबसे पहले किसको u माने हैं, x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन x का, ठीक है, पॉजिटिव का साइन होगा यहाँ पे। अब देखिए u कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएशन हो गया, तो v अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो साइन x को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद फिर u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखने का मतलब ये हो जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, पॉजिटिव का साइन, साइन एक्स अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार u कांस्टेंट एक बार v कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, साइन एक्स कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पता है ये क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। चलिए तो यही हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी का यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, तो क्या होता है, u कांस्टेंट हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव साइन, v कांस्टेंट हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन, ओके, यहां तक समझ आ गया बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाले में अगर x को कॉमन निकालना चाहे तो आप लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए x को कॉमन हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, जब x स्क्वायर से x कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा इंटू कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x, ठीक है, तो dy बाई dx, ये डिफरेंशिएशन हम लोग का ये आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, देखिए ये हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये cos x क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, गुना है, इंटू है, तो u इंटू v में ये चला जाएगा, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए यहां पे देखिए u किसको मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मानेंगे, तो ex कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, देखिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन कौन होगा यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ किसको माने हैं, v cos को माने हैं, तो ये cos x हो गया, ठीक है, प्लस अब आते हैं v को कांस्टेंट रखेंगे, cos x कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा e का पावर a2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, दो नहीं है, ठीक है, ये x है, ठीक है, इसको e कर दीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्शन इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ वहां पे दो नहीं है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको करते हैं x, ठीक है, ex, ओके, है ना। चलिए इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, करेक्शन यहाँ से कर ली, हाँ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो ये ex हो जाएगा और यहाँ से ex होगा, ओके। चलिए अब डिफरेंशिएशन चालू करते हैं, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसको ex का ex ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है, और cos x कांस्टेंट हो जाएगा अब, ठीक है, cos x कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ये सबको पता है। अब चलिए ex को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और हम लोग इसको पहले रखते हैं, cos x को पहले रखेंगे, और माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, dy बाई dx, ये हम लोग का सेकंड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इसको फिर से करेक्शन करते हैं, ये 2 नहीं है, ये x है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ex इंटू कॉट x, ठीक है, ex इंटू कॉट x,
तो अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हो रहा है ना, एक तो जा रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो ये किस में जाएगा, u इंटू भी में जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट चालू करते हैं। क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dy किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए u कांस्टेंट, u यहाँ पे हो रहा है भाई ex, u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन यानी कि cot x। ठीक है, पॉजिटिव साइन। अब आते हैं cot x कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक बार u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन v कांस्टेंट, फिर एक बार u का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, और आप लोग तो जानते ही हैं u किसको माने है, u ex को, और v किसको माने है, cot x को। पहले जो रहता है उसको u और जो बाद में रहेगा फंक्शन उसको v मानेंगे। ठीक है, चलिए ex का डिफ्रेंसिएशन तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना, तो ex का ex ही रहेगा। cot x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, पॉजिटिव का साइन। cot x अभी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना अभी, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा cot x। ठीक है, और ex का डिफरेंशिएशन हो जाता है ex ही होता है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहां से ex कॉमन निकाल लीजिए। तो जब ex यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग पहले cot x को रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको cot x को पहले रखेंगे, बाद में cosec स्क्वायर x को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का रहा dy बाई dx, ये फर्स्ट आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पर भी हम लोग का xn इंटू क्या हो रहा है, यहां से cot x। देखिए ये जा रहा है अलजेब्रिक फंक्शन में और ये जा रहा है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और दोनों के बीच में क्या है, इंटू है, तो ये किस में जाएगा, u इंटू भी में जाएगा। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x n का कांस्टेंट। ठीक है, u तो कांस्टेंट रहेगा पहले, फिर उसके बाद v का डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि cot x का। ठीक है, पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, v कांस्टेंट हो जाएगा अभी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा xn का। ठीक है, क्योंकि xn u है और cot x क्या हो जाएगा, v है, तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब xn कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो xn का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा अभी तक क्योंकि कांस्टेंट है ये। cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए cot x अभी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो cot x यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए तो अब देखिए यहां से हम लोग इसको अगर कॉमन भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिएगा एक बात को समझिएगा। जैसे कि x का पावर n इंटू कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, ये पॉजिटिव का साइन रहेगा, यहां से हो जाएगा cot x इंटू ये क्या है, यहाँ पे है n है। ठीक है, एक्स एन, देखिएगा एक चीज को जानते हैं हम लोग, जब x का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस 1, जब बेस सेम रहता है तो हम लोग इसको दोनों को x का पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम रहता है पावर सब अलग अलग रहेगा, आधार बराबर बीच में गुना, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। देखिए x का पावर n, x का पावर n, यहां से कॉमन निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, तो x का पावर n कॉमन निकल गया, तो यहां से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है ना, यहां से x का पावर n कॉमन निकल चुका है, तो हम लोग के सामने में क्या बचेगा, यहां से बचेगा cot x इंटू n इंटू एक्स का पावर माइनस 1। ठीक है, नीचे कैमरा है इसलिए हम और नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का रह गया आंसर, क्या होगा, dy बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो रहा है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब क्या हो जा रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन हो रहा है, सेक एक्स क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू भी, दोनों के बीच में गुना है तो किस में जाएगा, u इंटू भी, तो u किसको मानेंगे,
एक्स क्यूब को, और भी किसको मानेंगे, sec x को। चलिए अब डिफ्रेंशिएट चालू करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहां पे u कौन जा रहा है, u कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर v का डिफ्रेंशिएशन है ना, v का डिफ्रेंशिएशन यानी sec x हो जाएगा, प्लस v कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से v कांस्टेंट हो जाएगा है ना, v कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन। ओके, चलिए तो एक्स क्यूब यहां से कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब को जस का तस रहने देंगे। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बोलिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को जानते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हम लोग का सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x कांस्टेंट, और x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। अगर ये सब नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक ढंग से वहां पे समझाया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे x², यहाँ से x क्यूब है, यहाँ पे x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x² को कॉमन ले लेंगे, sec x यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा sec x, ठीक है। चलिए, तो क्या बचेगा हम लोग के सामने में, यहाँ से x बचेगा, और sec x कॉमन जा चुका है, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ से sec x कॉमन जा चुका है, x² कॉमन जा चुका है, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 3, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का dy बाई dx, ये आंसर, फर्स्ट आंसर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाता है यहाँ से sin x। देखिए ये फर्स्ट वाला को u मानेंगे और सेकंड वाले को v मानेंगे। कौन सा फंक्शन है ये, फर्स्ट वाला अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकंड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, u इंटू v में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहां से x² प्लस 3x प्लस 1 ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन, ओके, v कांस्टेंट, ठीक है, v कांस्टेंट, किसका डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x² प्लस 3x, ठीक है, और ये रहा 1। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, dy बाई dx, ठीक है। तो u तो कांस्टेंट रहेगा, यहां से x² प्लस 3x प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा, sin x का cos x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे sin x कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट ही रहने देंगे, sin x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 2x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3, ठीक है। चलिए हम लोग इसी जगह पे आंसर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे में कैमरा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू क्या होगा यहाँ पे 10x, ठीक है। देखिए ये जा रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड वाला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, इंटू है, तो किस में जाएगा, ये u इंटू v में चला जाएगा, u इंटू v। चलिए डिफ्रेंशिएट चालू करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो x का पावर 4 कांस्टेंट होगा ना, u पहले कांस्टेंट होता है, u कांस्टेंट, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, v कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, v कांस्टेंट हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन। तो देखिए u जब कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए u इंटू v में बस एक ही होता है कि u कांस्टेंट होता है, पहले v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट होगा, फिर u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x टू द पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रख दिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ से sec² x, ठीक है। और ये यहां से देखिए ये तो रहा
10x यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगा, ठीक है। और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x3, ठीक है। चलिए यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे x टू द पावर 3 है, तो x टू द पावर 3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर x बचेगा, ओके। यहाँ से कितना बचेगा 4 10x बचेगा, ठीक है। आज का सेशन में टोटली हम लोग u इंटू वी पे ही क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। चलिए यहां से क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x3, ठीक है। यहां से x ले लेते हैं, है ना, और ये भी x हो जाएगा, प्लस यहां से ex चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे इसको u ले लेंगे, इसको हम लोग v ले लेंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट चालू करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, u कांस्टेंट होगा यहाँ पे 3x माइनस 5 कांस्टेंट हो जाएगा, u कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो v कौन होगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ex, ठीक है। कौन अब क्या होगा v कांस्टेंट हो जाएगा, v कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन होगा v कांस्टेंट होगा, है ना। देखिए यहां से v कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक बार हम लोग u को कांस्टेंट कर चुके हैं, v का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो v कांस्टेंट हो जाएगा। v कांस्टेंट कौन होता है भाई 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ex। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 3x माइनस 5, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट चालू कर दिया जाए, तो dy बाई dx, है ना, तो 3x माइनस 5 3x माइनस 5, है ना, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट यहां से क्या होगा इसका 4x स्क्वायर का, देखिए 4 तो कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, ठीक है, माइनस 3x का कितना होगा 3 होगा, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ठीक है। देखिए यहां से 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ex, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि u कांस्टेंट था, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट हुआ u का डिफरेंशिएशन होगा, तो u का डिफरेंस 3x का 3 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। u इंटू v का फंक्शन वाले हम लोग का यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला को भी देखे हम लोग, और u इंटू v से रिलेटेड हम लोग का कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए, ठीक है। अगर कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।